Good morning, student. We were doing our first chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, and till now we have read in the chapter that Arm and Murad were cousin brother and both of them were fond of horse riding. And one day, when it was the beginning of the day, suddenly there was knock at the window, and Arm was surprised to see Murad on a beautiful white horse, and he was also interested that Arm should also take part in horse riding. But Murad told Arm that he was well known how to deal with horses. Both of them belonged to a tribe who what was yeah, which was famous for its honesty. It was their pride, and that's why no one could believe that they had stolen the horse because they were not very wealthy, so it was not possible for them to purchase or to buy any horse. It was taken from any other farmer. It had been stolen by Murad, but he was not ready to accept that he had stolen because he said that if anything is taken for earning the money, that can be stealing. But it was only to fulfill their desire of horse riding. That's why it can't be stealing. Only it is done only for horse riding. Now we will continue our chapter when asked Murad that from which period of time he was taking the horse riding, then Murad answered Aram that not until this morning, कि इस सुबह तक उसने घोड़े की जो सवारी थी मतलब नहीं शुरू की थी। दैट मीन्स उसका कहने का था कि आज से ही शुरू किया। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम मुझे सच बता रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, लेकिन अगर हमें कोई ढूंढ लेता है तो तुम्हें यही कहना है। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि कोई हम दोनों को झूठा कहे। ऑल यू नॉन इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, जो तुम्हें पता है वो ये है कि हमने आज सुबह से ही घुड़सवारी शुरू की थी। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड, वह चुपचाप घोड़े को लेकर एक खाली पड़े हुए अंगूरों के खेत की तरफ चला, विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फतवाजीन, जो एक बारी एक किसान का अभिमान था जिसका नाम फतवा जैन था। देवर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाफल इन द बार्न, यानी कि उसके बार्न होता खलिहान, जो खाली भी पड़ा हुआ खेत था, यानी कि उसके जो खलिहान था, उसका जो एरिया था, जो उसका वाइनयार्ड था, उसके अंदर सूखे हुए जो फल थे अल्फाफा और ओट्स पड़े हुए थे। वी बिगेन वॉकिंग होम, हम घर वापस जाने लगे। ही इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था। ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि ये घोड़ा हमारे साथ इतने अच्छे से व्यवहार करे। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो ये जंगलियों की तरह दौड़ना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मुझे घोड़े संभालने आते हैं। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, जो मैं चाहता हूँ इससे करवाना, मैं वैसे ही इससे करवा सकता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, क्योंकि घोड़े मेरी बात को समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, क्योंकि मुझे घोड़ों के साथ तालमेल आता है। दैट मीन्स कि मुराद वाज boasting about himself that he was very well known about how to deal with horses. Yes, but what sort of an understanding, लेकिन किस तरह की समझदारी? A simple and honest one, एक सिंपल सी और ईमानदारी वाली। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse, काश मैं भी घोड़ों के साथ ऐसी ही समझ तक पहुंच पाता। You are still a small boy, तुम अभी भी एक छोटे से बच्चे हो। When you get to be 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, you will know how to do it, तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे करना है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने अच्छा नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, उस
दोपहर को मेरे अंकल खुसरो हमारे घर आए क्योंकि उन्हें कॉफ़ी और सिगरेट लेनी थी। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर होता है जो बरामदा या आंगन जिसे कहते हैं, बैठक जिसे कहते हैं। स्वीपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, वो हमारी बैठक में बैठे हुए थे। सिपिंग यानी कि कॉफ़ी पी रहे थे, सिगरेट से स्मोकिंग मतलब कर रहे थे, और अपने पुराने जो एरिया था, जो देश था, उसको याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी उसी वक्त दूसरा विजिटर आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, किसान जिसका नाम जॉन बायरो था। एन असायरन हु आउट ऑफ लॉनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, कि जो असायन था लेकिन अपने अकेलेपन की वजह से नहीं, जिसने आर्मेनियन लैंग्वेज को बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। मेरी जो मदर थी वो उस विजिटर के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आई। उसने एक सिगरेट को रोल किया और उसने भी कॉफ़ी पीनी शुरू की और स्मोकिंग शुरू कर दी। At last, crying sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I can't understand it." बड़ी उदासी से उसने कहा, लंबी सांस लेते हुए, कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था अभी भी नहीं मिला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए, गुस्से में आ गए और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े का क्या नुकसान हो सकता है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपना घरों को नहीं खो दिया है। होमलैंड यानी कि जहाँ से हम बिलोंग करते थे, क्या हमने उन चीज़ों को नहीं खो दिया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, इसलिए घोड़े के ऊपर रोना पीटना करना क्या है, यानी कि घोड़े का दुख मनाना क्या है। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my surrey? उसने कहा कि तुम्हारे लिए एक शहर में रहने वाले के लिए ठीक है, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या होगा। What good is a surrey without a horse? घोड़े के बिना इस गाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। Pay no attention to it, इसकी तरफ ध्यान ही मत दो। My uncle खुसरो roared, मेरे अंकल खुसरो चिल्लाए। I walked 10 miles to get here, John Byro said. John Byro ने कहा, मुझे यहाँ आने तक 10 मील पैदल चलना पड़ा। You have legs, my uncle खुसरो shouted, मेरे अंकल चिल्लाए कि तुम्हारे पास टांगे तो हैं, तुम्हारे पास पैर तो हैं। मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि वाई आर यू क्राइंग ओवर द स्टीलिंग ऑफ योर हॉर्स, इट इज पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म टू यू, इससे कोई नुकसान नहीं है, तुम पैदल चलकर भी आ सकते हो। बट जॉन बायरो वॉज वेरी सैड बिकॉज ही वॉज सेइंग राइट दैट देर वॉज नो हॉर्स एंड दैट्स वाई इट वॉज देर वॉज नो यूज ऑफ हिज सर्वे, यानी कि उसकी गाड़ी का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सैड, फार्मर ने कहा मेरी लेफ्ट लेग में दर्द होता है। पे नो टेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, यानी कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सैड, उस किसान ने कहा उस घोड़े की कीमत $60 थी। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सैड, मेरे अंकल ने कहा कि मैं ऐसे पैसे पर थूकता हूँ। स्पिट होता है थूकना। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वह उठा और तेज़ी से घर से बाहर निकल गया और उसने बहुत ज़ोर से दरवाजे को बंद किया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने कहा, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट एंड शी सैड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन। मेरी मदर ने कहा कि वो एक अच्छे दिल का इंसान है, यानी कि वो एक अच्छा इंसान है, और वो उसे ही इज़ होमसिक, उसे अपने घर की याद आती है, और इसीलिए एंड सच ए लार्ज मैन, और वो इतना मतलब शक्तिशाली आदमी, उसे अपने घर की याद आ रही है, अच्छे दिल का इंसान है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस, किसान चला गया, उसके बाद मैं अपने भाई मुराद के घर पर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुडंट फ्लाई, एक छोटे से पक्षी का नुकसान हुआ, जो मतलब कि जो घायल पंख था, रॉबिन जो बर्ड का नाम होता है, एक छोटे से पक्षी के घायल पंख को ठीक कर रहा था, जो उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह उस बर्ड से बात कर रहा था। वट इज़ इट, ही सैड, उसने कहा क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो, आई सैड, ही विजिटेड अवर हाउस, किसान जॉन बायरो आज हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हारे पास ये एक महीने से था। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं तुमसे ये प्रॉमिस चाहता हूँ कि जब तक मैं इसे सीख ना लूँ, यानी कि जब तक मुझे हॉर्स राइडिंग ना आ जाए, तब तक तुम इसे वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सैड, मेरे भाई मुराद ने कहा कि तुम्हें घोड़े की सवारी सीखने में पूरा 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स ईयर, हम 1 साल तक घोड़े को रख सकते हैं। माई कजन मुराद लिव टू हिज फीट, मेरा भाई मुराद अपने पैरों पर
कूदा, यानी कि वो एकदम से तो खड़ा हो गया। वट आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरगोलियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम चाहते हो कि हमारे परिवार का, यानी कि हमारे कबीले के किसी आदमी को चोर की कहा जाए? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। घोड़ा इसके असली मालिक को वापस करना ही होगा। वैन कब इन 6 months एट द लेटेस्ट, कम से कम यानी कि आखिर में 6 महीने में। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने पक्षी को हवा में छोड़ दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने बहुत कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बारी गिर गया था। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, लेकिन आखिर में वो सीधा बहुत ऊंचाई पर उड़ गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding in and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. हर सुबह लगातार 2 हफ्ते तक मेरा भाई मुराद और मैं उस घोड़े को उस अकेले वाइनयार्ड, यानी कि खाली पड़े हुए उस वाइन यार्ड से निकाल लेते थे, जहाँ हम इसे छिपा देते थे और जब हम इसकी सवारी करते थे। हर सुबह जब मेरी बारी होती थी अकेले सवारी करने के लिए, जो घोड़ा था वो अंगूरों की बेलों के ऊपर से कूद जाता था। और जब मेरी बारी आती थी, यानी कि तो वो ज़्यादा तेज़ी से छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर से और अंगूर के बेलों के ऊपर से ज़्यादा तेज़ी से कूदने लगता था और वो मुझे गिरा देता था। नेवरलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रॉड, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि जैसे मेरा भाई मुराद सवारी करता है मैं भी सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू द फेतवाजीन्स डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रेन इन टू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू द टर्म। एक सुबह जब हम उस खाली पड़े हुए अंगूरों के उस खेत की तरफ, यानी कि बरामदे की तरफ, वहाँ पर खेत की तरफ जा रहे थे, तो हमें रास्ते में जॉन बायरो मिला जो शहर के रास्ते में था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेड, आई हैव ए वे विद फार्मर्स। मेरे भाई मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो क्योंकि मुझे किसानों से, फार्मर से बात करनी आती है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो गुड मॉर्निंग माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे भाई मुराद ने फार्मर से कहा। द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली। किसान ने घोड़े को बहुत उत्सुकता से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड, उसने कहा। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? माई हर्ट, माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन। मेरे भाई ने आर्मेनियन में कहा माई हर्ट, अ लवली नेम, बहुत अच्छा नाम है। फॉर ए लवली हॉर्स, इतने अच्छे घोड़े के लिए जो नाम है वो बहुत अच्छा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल वैसा ही घोड़ा है जो कई हफ्ते पहले मेरे घर से चोरी हो गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह को चेक कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद ने कहा कि हाँ। फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने उस घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, वैसे ही दांत हैं। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता होता तो शायद मैं कसम खाकर कहता कि ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी के लिए प्रसिद्धि है, फेम है, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। यट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन फिर भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक शक्की आदमी अपने दिल की बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करेगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, गुड डे मेरे दोस्तों। यानी कि यहाँ पर जॉन बायरो को जो था वो डाउट हो गया था कि जो आर्म और मुराद है उन्होंने शायद उसका ही घोड़ा लिया हुआ है, लेकिन वो एकदम से स्ट्रिक्टली बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो एक बहुत ऑनेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। गुड डे जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. यानी कि वो कहते हैं कि अगली सुबह हम उस घोड़े को जॉन बायरो के उस वाइनयार्ड में ले गए, उसे हमने खलियान में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, जो डॉग्स थे वो हम बिना कोई शोर किए हमारे पीछे आ रहे थे। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजन मुराद, मैं अपने कजन मुराद से एकदम से विस्परिंग की, कानाफूसी की कि डॉग्स, आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा वो शायद बाग करेंगे, भौंकना शुरू कर देंगे। दे वुड एट समबॉडी एल्स, वो किसी और के ऊपर भौंकेंगे। आई हैव ए वे विद डॉग्स, क्योंकि मुझे कुत्ते संभालने आते हैं। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स राउंड द हॉर्स, मेरे भाई ने
घोड़े के चारों तरफ अपनी बाहों को डाला। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, उसने अपनी नाक को उस घोड़े की नाक के साथ लगाया। पैटेड इट, इसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन हिज सरई, उस दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर में अपनी गाड़ी में आया। एंड शॉट माई मदर द हॉर्स, और उसने मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टॉलन एंड रिटर्न, जो चोरी हो गया था, जो वापस कर दिया गया था। आई डोंट नो वट टू थिंक, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेटर टेम्पर टू, इसका जो बिहेव है वो भी अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्र करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुसरो जो बैठक में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट, चुप रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा मिल गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट मीन्स कि जो आरम एंड मुराद थे, उन्होंने दे रिटर्न द हॉर्स नॉट ऑफ देयर कॉन्साइंस, उन्हें इस चीज़ का कोई ये नहीं था कि इट वाज द वॉइस ऑफ देयर कॉन्साइंस, कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है। बट दे वर अफ्रेड, लेकिन वो डरे हुए थे। दे वर पैनिक स्ट्राइकन, वो डरे हुए थे कि इफ़ समबॉडी वुड investigate and they would find that it was the horse of John Byro, then they would be called thief, and it was against for their family, against of their tribe. And because they were famous for honesty, it was their pride that they prefer to sleep without food इंस्टेड ऑफ स्टेलिंग, चोरी के बजाय वो भूखे पेट सोना पसंद करते थे, बिना खाना के सोना पसंद करते थे। तो ये उनका प्राइड था कि उन्हें ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था। बट दे वर अफ्रेड दैट इफ़ दे वर फाउंड दैट दे हैड स्टोलन द हॉर्स, देन दे वुड बिकम द थीफ, एंड इट वाज अगेंस्ट ऑफ देयर फैमिली, अगेंस्ट ऑफ देयर ट्राइब। सो दे रिटर्न द हॉर्स बिकॉज ऑफ द फियर स्ट्राइकर, इसीलिए उन्होंने घोड़े को वापस कर दिया था। सो रीड द चैप्टर वेरी वेरी केयरफुली, and if there is in doubt, we will take it in the online class, in the Zoom class. Thank you.